हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी ड्रेस जो होगा 9 to 10 ईयर्स बेबी के लिए, जिसके लिए ये जो प्रिंटेड हमारा फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वो भी लिया है 1.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है और लेंथ मैंने इसकी 12 इंचेस ली है। मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस, आर्म होल भी हम 5.5 इंचेस ही लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को मिलाते हुए। यहाँ पे आएगा आर्म होल, जहाँ हमारा आर्म होल खत्म होता है वहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी 4th पार्ट कीजिए, प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। हमारी जो ये पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं 7.5 लूँगी, ऊपर से 1/2 इंच हमने कम लिया है और दोनों को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब आर्म होल बनाते हैं। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई देखिए, आर्म होल का शेप दे दीजिए। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की। राउंड में हम शेप दे देते हैं। तो ये बन गया है हमारा टॉप का पार्ट। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। 2 पार्ट बन गया है हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेगा हमारा टॉप का पार्ट। ये मैंने बचे हुए फैब्रिक के ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे रख दिया है। अब हम इसे बिल्कुल उसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने नेक भी वैसे ही ड्रॉ कर लिया। हम सिर्फ 1 साइड का ड्रॉ करेंगे, उतना ही हमें ज़रूरत है। यहाँ से शोल्डर भी बिल्कुल वैसे ही, आर्म होल भी बिल्कुल वैसे, पूरी लेंथ भी वैसे की वैसे हमने ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। अब हम इसे उठा देते हैं। तो ये मार्किंग है हमारी। अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। हल्का सा पार्ट यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि हमारी बॉर्डर भी फोल्ड होने की। तो मैं इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इस शेप को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके के शेप को कट कर लिया है। ये बनेगा हमारा फ्रंट में पैटर्न का पार्ट। अब सबसे पहले टॉप में फ्रंट का पार्ट बनाते हैं। तो देखिए रॉन्ग पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो ये पैटर्न ड्रॉ की थी उसे भी मैं उल्टी रख दूंगी। इस तरीके से इसे भी हमने उल्टा रख दिया है। अब हम ये हमारा जो आर्म होल है और नेक पार्ट में सिलाई कर देंगे। तो आर्म होल और नेक पार्ट में इसको सिलाई कर दीजिए। ध्यान रखिए उल्टे पार्ट के ऊपर हमने उल्टा रखा हुआ है। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे नेक और आर्म होल में, ताकि जब हम इसे टर्न करें इसमें चुल ना आए। अब यहाँ ओपन पार्ट से इसे राइट साइड पर अच्छे से टर्न कर लीजिए। तो ये हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब यहाँ के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो बस सिंगल फोल्ड करेंगे हम। इस तरीके से सिंगल फोल्ड करते जाइए और पूरे में सिलाई कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर इसको सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है। अब हमारा ये वाला आर्म होल बनाना है। तो उसके लिए ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर मैंने आर्म होल की शेप की ही एक स्ट्रिप कट की है, जिसे मैं इस तरीके से रख दूंगी। अब हम इस पूरे में सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखें राइट पार्ट पे रख रहे हैं और अब हम इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें सिलाई कर दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। तो ये एक फोल्ड, उसके बाद एक और फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए, तो हमारा आर्म होल बन जाएगा। ये देखिए हमने बैक साइड पे सिलाई कर दी है और आर्म होल बन गया। टॉप में फ्रंट का पार्ट बन गया। चलिए बनाते हैं बैक के पार्ट को। बैक का पार्ट बनाने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इसी शेप और साइज का मैंने एक बेस फैब्रिक कट किया है, जिसे मैं इस तरीके से रख दूंगी। और अब हम आर्म होल और नेक में सिलाई कर देंगे, जिसके बाद नॉचेस लगा के हमें टर्न करना है। तो सबसे पहले चलिए आर्म होल और नेक पे सिलाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट उल्टा रखा है। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है और इस तरीके से मैं
नॉचेस भी लगा देते हैं हम। ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई ना कटे। आर्म होल और नेक दोनों में हमने कट लगा दिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। इस तरीके से राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। तो ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो टॉप के पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फिर से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंचेस की। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया था हमारा, उसे मैंने दोनों इस तरीके से कोने पे मिला लिया है। अब हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा टॉप का पार्ट आ रहा है। तो इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये नीचे से मैंने हल्की सी गोलाई दे दी। तो ये देखिए हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लिया और नीचे हल्की सी हमने गोलाई दे दी है। चलिए अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। मैं लेंथ बता दूं इसकी, हमने ली है 28 इंचेस की। तो 2 पार्ट बन के आ गए हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम दूसरी जो हमारी बॉटम में प्लेन फैब्रिक से जो लेयर बनाने वाले हैं उसे बना देते हैं। तो बॉटम में सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करते हैं। हम बैक का और फ्रंट का अलग अलग कट करेंगे क्योंकि हमें अलग अलग लेयर बनानी है, अलग अलग पैटर्न है। तो पहले मैं बैक साइड की बना रही हूँ, जिसके लिए ये कपड़े को मैंने सिर्फ सिंगल फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई आप उतनी ले जितना फ्लेयर पसंद करते हो। मैंने यहाँ पे 21 इंचेस लिया हुआ है। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया था उसे मैंने इस तरीके से फोल्डेड एरिया से मिला के यहाँ पर एक मार्क कर दिया है। अब जैसे हमने प्रिंटेड फैब्रिक में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ से बस आपको क्रॉस में पूरी जो आपकी लेंथ है उसमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे से हल्की सी हम गोलाई दे देंगे। तो इसी तरीके से बैक के पार्ट में और कोई पैटर्न नहीं है, बस हमें क्रॉस में कट कर लेना है इसे। चलिए अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और ये बनेगा हमारा बैक का पार्ट बॉटम में। अब हमने फ्रंट में भी पैटर्न करनी है इस प्लेन फैब्रिक से, जिसके लिए भी मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे हमने किया था मार्क करके क्रॉस में लाइन ही ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम इसमें पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने जो ऑलरेडी पार्ट कट था फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिला के मार्क कर दिया है और वहाँ से क्रॉस में लाइन कर ली है। सबसे पहले इस पार्ट को कट कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। इस तरीके से हम ओपन करेंगे और आगे की मार्किंग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो हमारा पार्ट है वहाँ से 9 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये मैंने 9 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम नीचे से इसकी पैटर्न लेना शुरू करेंगे। नीचे से भी मैं अप्रोक्स 9 इंचेस स्ट्रेट ही ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। और अब मैं राउंड में शेप देते हुए दोनों पार्ट्स को मिला दूंगी। तो ये है हमारी बॉटम में फ्रंट की पैटर्न। हम इस शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है। ये बनेगा हमारा बॉटम में फ्रंट का पार्ट। तो देखिए बॉटम के पार्ट में सबसे पहले हम बैक का पार्ट बनाएंगे। फिर राइट साइड है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बैक के लिए ये पार्ट कट किया था उसे भी हम राइट साइड पे ही रखेंगे। अब इस चौड़ाई में सिलाई कर देंगे ताकि सिर्फ हमारे दोनों पार्ट एक साथ फिक्स हो जाए। तो बस इस पे सिलाई कर दीजिए चौड़ाई में ताकि दोनों पार्ट एक साथ मिल जाए। ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब नीचे की बॉर्डर फोल्ड करते हैं। तो दोनों पार्ट की बॉर्डर को इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। साथ ही ऊपर वाला जो फैब्रिक है प्लेन, उसकी भी इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके बॉर्डर्स बना दीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया था उसे मैं उल्टा रख दूंगी इस तरीके से।
और पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर देंगे। तो टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा बैक में। बस राइट साइड के ऊपर इसे उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब बनाते हैं फ्रंट के पार्ट को। तो टॉप का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो प्लेन फैब्रिक है, इसकी ये जो बॉर्डर है वो हम फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की और ये जो शेप दिया है हमने सारे में बैक साइड पर डबल फोल्ड करके हम सबसे पहले इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेते हैं। बॉर्डर हमने फोल्ड कर ली है। अब हम इसे अटैच करते हैं हमारे प्रिंटेड फैब्रिक के साथ। ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस पार्ट को हम इस तरीके से राइट साइड पे ही रखेंगे। पूरी चौड़ाई को अच्छे से मिला के यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे तो हमारे दोनों पार्ट फिक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ हम नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। ध्यान रखिए हमने राइट साइड के ऊपर इस पार्ट को भी राइट ही रखा है और चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। ये देखिए नीचे की बॉर्डर हमने फोल्ड कर ली है। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो ये पार्ट बनाया था उसे हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और अब हम इस पूरी चौड़ाई में इसकी सिलाई कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। देखिए हमें लेस को अटैच करना, तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लेके यहाँ पर अटैच कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो हमारा नेक का पार्ट है वहाँ पे भी हम इस पूरे राउंड में इस लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने लेस को भी अटैच कर लिया है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है उसे मैं उल्टा रखूँगी। दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर लेंगे हम। साथ ही साथ यहाँ पर भी शोल्डर को मिला के सिलाई कर दीजिए और फिर हम दोनों आर्म होल को मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाएंगे और पूरी लेंथ में 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे।